दोस्तों नमस्कार। यूएस के ग्लोबल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बटोर रहा, बल्कि भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की कहानी है। मैं तो कहूंगा ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, जैसा कि हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसे कहा है। क्या ये सच में साइन हो जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है, और आज हम इसी की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हमारे दर्शकों के लिए ये समझते हैं कि ये एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर है क्या। देखिए, ये कहानी कोई नई नहीं है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात सबसे पहले साल 2007 में शुरू हुई थी। उस समय इसे ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी बीटीआईए कहा जाता था। सोचिए, 16 चैप्टर्स पर बातचीत चल रही थी। माल का व्यापार, सेवाएं, निवेश सुरक्षा, कृषि, डेयरी, बौद्धिक संपदा, सब कुछ। ये तो बहुत बड़ा दायरा है। तो फिर क्या हुआ? 2007 से बात शुरू होकर 2026 तक क्यों खिंच गई? बीच में क्या हुआ जो ये ठप्प पड़ गया? वही तो ट्विस्ट है। 2013 में ये बातचीत अचानक ठप्प हो। तो अब इसकी टाइमलाइन क्या है? कब तक हम इसे साइन होते देख सकते हैं? फरवरी 2025 में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आई थी और पीएम मोदी जी के साथ मिलकर यह तय किया गया कि 2025 के अंत तक इस डील को पूरा कर लिया जाएगा। और अब जनवरी 2026 में हम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। सबसे ताजा खबर यह है कि 15 जनवरी 2026 को हमारे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल जी ने बताया कि कुल 24 चैप्टर्स में से 20 पहले ही फाइनल हो चुके हैं। सिर्फ 4 पर रोज रोज मीटिंग चल रही है। कौन से हैं ये मुख्य मुद्दे जिन पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है? मुख्य मुद्दे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ, स्टील पर कोटा, रूल्स ऑफ ओरिजिन और सबसे बड़ा मुद्दा सीबीएम। सीबीएम का पूरा नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोप का एक नया नियम है जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब यूरोप में हाई कार्बन उत्सर्जन वाले सामान जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, इन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। ये तो सीधे सीधे भारत के कुछ सेक्टर्स को प्रभावित करेगा, खासकर हमारे स्टील एक्सपोर्ट को। भारत का 22% स्टील एक्सपोर्ट यूरोप जाता है। 2025 में ये $5.8 बिलियन का था, लेकिन सीबीएम की वजह से इसमें पहले ही 24% की गिरावट आ चुकी है। जीटीआरआई की एक रिपोर्ट बताती है कि डिफॉल्ट वैल्यूज पर 16 से 22% तक प्राइस कम हो सकता है। ये तो हमारे छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। एमएसएमई सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत यूरोप से राहत की मांग कर रहा है कि हमें एक ट्रांजिशन पीरियड दिया जाए ताकि हम इसके प्रभाव को कम कर सकें। तो एक तरफ इतनी बड़ी डील और दूसरी तरफ ये सीबीएम जैसा नियम। लेकिन पीयूष गोयल जी ने इस मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा? उन्होंने 16 जनवरी को ही ये बात कही। उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक 60 डील्स की हैं। ब्रिटेन, ईएफटीए, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान के साथ, और ये सब विकसित देशों के साथ हुई हैं। लेकिन यूरोपीय संघ वाली सबसे बड़ी होगी, क्योंकि इसमें 27 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। लेकिन क्या ये सुपर डील हमारे किसानों और एमएसएमई के हितों को सुरक्षित रख पाएगी, खासकर सीबीएम के चलते? गोयल जी ने साफ कहा है कि किसान और एमएसएमई पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने 8-9 जनवरी को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के ट्रेड कमिश्नर मारोस शेफकोविच से मुलाकात भी की और दोनों तरफ से इस डील को लेकर पूरा कमिटमेंट है। नियम आधारित व्यापार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब पर सहमति बन रही है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार यूरोपीय संघ के टॉप लीडर्स मुख्य अतिथि होंगे। 25 से 27 जनवरी तक पीएम मोदी जी के न्योते पर उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा भारत आ रहे हैं। और हाँ, 26 जनवरी को हमारे 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ये दोनों मुख्य अतिथि होंगे। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और पीएम मोदी जी के साथ मंच साझा करेंगे। परेड की थीम वंदे मातरम है। 150 साल का जश्न, मिलिट्री शक्ति का प्रदर्शन, 30 टेबलो, 29 एयरक्राफ्ट फ्लाईपास्ट, 2500 कलाकार, ये सब एक साथ देखना भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत का प्रतीक होगा। और 27 जनवरी को क्या होगा? 27 जनवरी को ये 16वें भारत यूरोपीय संघ समिट को चेयर करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू जी से मिलेंगे पीएम मोदी जी के साथ और डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। यहाँ तक कि साइडलाइंस में भारत यूरोपीय संघ बिजनेस फोरम भी संभव है। तो इस समिट में क्या क्या संभावित घोषणाएं हो सकती हैं? एफटीए की फाइनल घोषणा। पूरी संभावना है कि एफटीए की घोषणा या फाइनल समझौता हो जाए। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत होगी, खासकर इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरे और अंडरसी केबल्स पर सहयोग। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी टीटीसी के अपडेट्स आएंगे, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर। पिछला समिट 2020 में वर्चुअल था, अब 6 साल बाद फिजिकल हो रहा है। ये भारत यूरोपीय संघ की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया आयाम देगा। तो अगर ये डील हो जाती है तो भारत को क्या क्या फायदे मिलेंगे, हमारे आम आदमी को कैसे फायदा होगा? तो हमारे कपड़ा उद्योग को संजीवनी मिल सकती है। और क्या क्या सेक्टर हैं जो उछाल देखेंगे? फार्मा में जेनेरिक दवाओं का निर्यात बूम करेगा। जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, पेट्रोलियम, केमिकल्स, इन सब में भारी बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि अगले 3 साल में हमारा एक्सपोर्ट दोगुना हो सकता है। एक्सपोर्ट दोगुना, सर्विसेज सेक्टर, आईटी, बिजनेस प्रोसेसिंग को नई ऊंचाई मिलेगी। निवेश बढ़ेगा, डिजिटल ट्रेड आसान होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी में सहयोग मिलेगा। और हाँ,
लाखों नई नौकरियां आएंगी, खासकर लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रियों में। अमेरिका के 50% टैरिफ्स रशियन ऑयल खरीद पर के बीच ये डील हमारी सप्लाई चेन को मजबूत और विविधीकृत करेगी। हम एक ही बाजार पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो यूरोपीय संघ को क्या फायदा होगा भारत से जुड़कर? उन्हें भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में बेहतर एक्सेस मिलेगा, उनकी मशीनरी, केमिकल्स, एयरक्राफ्ट का निर्यात बढ़ेगा और उन्हें एक विश्वसनीय पार्टनर मिलेगा। दोनों इकोनॉमी एक दूसरे के पूरक हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और यूरोप टेक्नोलॉजी लीडर। लेकिन क्या कोई सेफगार्ड्स भी हैं? खासकर हमारे संवेदनशील सेक्टर्स जैसे कृषि के लिए बहुत मजबूत सेफगार्ड्स हैं। कृषि क्षेत्र ज्यादातर बाहर रखा जाएगा। डेयरी, चीनी, मीट जैसे संवेदनशील प्रोडक्ट्स पर पूरा बाजार नहीं खुलेगा। पीयूष गोयल जी ने साफ कहा है और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने खुद कंफर्म किया है कि एग्रीकल्चर स्कोप से बाहर है। किसान पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सीबीएम पर ट्रांजिशन पीरियड मिल सकता है और एमएसएमई को मदद दी जाएगी। रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत सख्त होंगे ताकि चाइना से कोई रूटिंग न हो सकते और असली भारतीय प्रोडक्ट्स को ही फायदा मिले। अब इतिहास में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। ये बातचीत इतनी लंबी क्यों चली और अब अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई? 2004 में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई। 2007 में बीटीआईए की बात शुरू हुई और 15 राउंड्स तक चली। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी 2026 को भारत आए थे। यूरोप खासकर ट्रंप के दूसरे टर्म में संभावित अमेरिकी टैरिफ्स के बीच भारत को एक मजबूत काउंटर पार्टनर के रूप में देख रहा है। अनुमान है कि ये ट्रेड 800 बिलियन यूरो तक पहुंच सकता है। 800 बिलियन यूरो, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या? भारत में अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ा कम है, लेकिन यूरोप से हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इनोवेशन को बहुत बूस्ट मिलेगा। इतनी सारी सकारात्मक बातों के बीच क्या इस डील में कोई चुनौतियां भी हैं जिन पर अभी भी काम हो रहा है? स्टील पर कोटा एक बड़ा मुद्दा है। यूरोपीय संघ 47% कटौती प्रस्तावित कर रहा है और 50% टैरिफ ओवर। भारत ने इसका मजबूती से बचाव किया है। अमेरिकी टैरिफ से हमारा $136 बिलियन का ट्रेड प्रभावित हो रहा है। ये डील हमें विविधीकरण का मौका देगी। यूरोपीय संघ की जीडीपी 18 ट्रिलियन से ज्यादा है और भारत 4 ट्रिलियन से ऊपर। साथ मिलकर हम एक सुपर पावर बनेंगे। ग्रीन ट्रांजिशन और सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा। ग्रीन ट्रांजिशन में थोरियम, क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग मिलेगा। ट्विटर पर अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि यूरोपीय संघ एफटीए गारमेंट सेक्टर को फिर से जिंदा कर देगा। लोग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की बातें कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां भी वायरल हैं। सब बहुत उत्साहित हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि देश में इतना उत्साह है। तो दोस्तों, अगले 9 दिन बहुत अहम हैं। 26-27 जनवरी पर हमारी पूरी नजर रहेगी। और ये जानने के लिए कि क्या मदर ऑफ ऑल डील्स सच में साइन हो जाएगी, आपको कमेंट में अपनी राय जरूर बतानी चाहिए। हमें भी तो पता चले कि आप क्या सोचते हैं। बिल्कुल, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूएस के ग्लोबल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि